Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो हमने हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हम उन सारे सब्जेक्ट्स को लेने वाले थे जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ हम इन वीडियोस में ये भी देख रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे डील कर सकते हैं और कैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट यानी कि साइंस पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम साइंस सब्जेक्ट के साथ कैसे डील कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को जिनको साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो कैसे इजीली साइंस में बहुत अच्छे बन सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सिंगल सब्जेक्ट्स की बात करें जो कि साइंस में होते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, तो आप उसमें ये देखेंगे कि फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए मैथ्स आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए आप कि जो आपके फिजिक्स में फॉर्मूलाज या इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करने के लिए मैथ्स के जो इक्वेशंस हैं, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए वो आपको आ जाए। अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे मैथ्स की ज़रूरत है और मैथ्स में ये वाला टॉपिक मेरा वो है जो मुझे अच्छे से नहीं आता, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को जो मैथ्स के टॉपिक है उनको कवर कीजिए, क्योंकि जब आप उन मैथ्स के टॉपिक्स में इजीली बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें भी यही है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैथ्स काम आ रही है आपके फिजिक्स में, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये ज़रूरी है आपके फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए, तो सबसे पहले आप उसमें बहुत अच्छे होइए। और इसका भी सिर्फ यही तरीका है कि प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ अगर आपको यूँ लगता है कि आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन पहले इन क्वेश्चंस को रट के चले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाला है। तो इसका भी सिर्फ यही तरीका है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की उतना कीजिए और जितना ज़्यादा टाइम आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं वो दीजिए। बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना। और केमिस्ट्री में हमारे ऑलरेडी लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब्स, तो अपनी केमिस्ट्री लैब्स का फुल फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि जब टीचर आपको केमिस्ट्री में लैब में कोई एक्सपेरिमेंट समझा रही है तो उसको अपने फुल 100% फोकस के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देन एंड देन टीचर से पूछिए, क्योंकि डाउट आपका है। अगर आप उसको नहीं पूछेंगे तो प्रॉब्लम बाद में आपको ही होनी है, किसी का कुछ नहीं जाना। तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री में लैब्स में जो आपको सिखाया जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको देखिए, उनको करके देखिए कि एक्चुअली चीज़ें कैसे होती है। क्योंकि जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप करते हुए सीखते हैं, किसी चीज़ को करते हैं तो और अच्छे से चीज़ सीख पाते हैं जितना हम थ्योरी पढ़ के नहीं सीख सकते। कोशिश कीजिए कि जो टीचर आपको अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रहा है उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स भी होती हैं। कोशिश कीजिए कि आप इन टर्म्स को ब्रेक करके अच्छे से पढ़ाई करें। हर उस टर्म को जो बड़ी है उसको ब्रेक कीजिए और उसके जो मीनिंग्स निकलते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजी को आप डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप थ्योरी में नहीं याद कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप एक डायग्राम को देख के याद कर लेंगे। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप एक डायग्राम को अच्छे से देख लें। जब आप उस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, आप हर एक ऑर्गन की या जो भी उसमें चीज़ें हो रही है उसकी प्लेसमेंट को समझ लेंगे। आप ये देख लेंगे कि कैसे डायग्राम के थ्रू एक बहुत अच्छा पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, तो आपको चीज़ें
ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती है कि हम पिक्चर्स को देख के बहुत अच्छा याद कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी दिखी हुई चीज़ को। तो हमें, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हमें मूवीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं, तो वो एक विजुअल एंड ऑडियो ऐड है। तो वैसे ही हमें बायोलॉजी में ये करना है कि जितने ज़्यादा डायग्राम्स आप बना सकते हैं वो बनाइए, अपने आंसर्स को पिक्टोग्राफिक कंटेंट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिएगा कि ये सब्जेक्ट कैसे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि अपनी एनसीईआरटीज़ पर फोकस कीजिए। अब एनसीईआरटीज़ हमें इसलिए दी गई होती हैं क्योंकि वो हमारा एक बेस फॉर्मेशन करती हैं। अगर आप अपना बेस ही कमज़ोर छोड़ देंगे तो आप कैसे एडवांस बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट कीजिए और 10 बुक्स की तरफ भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 बुक्स पढ़ते हैं, इसकी जगह एनसीईआरटी को 10 बार पढ़िए एंड आई कैन गारंटी कि वो बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि वो आपका एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन में मदद करेगी और आपको पता चलेगा कि बेसिक चीज़ें हैं क्या। जब आपको ये पता चलेगा कि बेसिक चीज़ें हैं क्या, तो डेफिनेटली आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के बाद जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जब आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट कर लें तो आप अपने टीचर्स के सजेशन से दूसरी बुक्स ले सकते हैं और उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए इन सब चीज़ों के बाद भी आप अपने स्कूल में या टीचर्स से अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहे, तो आप रिसोर्सेज का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे देयर आर n नंबर एंड लिमिटलेस वीडियोस अवेलेबल जो कि एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो वो चैनल देखिए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाए। 10 चैनल्स की तरफ मत भागिए, एक चैनल पकड़िए और उसको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। के अलावा भी आप कोचिंग्स ले सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बस ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि अपनी साइंस में एक बेसिक फॉर्मूलाज एंड बेसिक डेफिनेशंस की बुक बना लीजिए। फॉर्मूलाज डेफिनेटली आपके सारे फिजिक्स से रिलेटेड होंगे और जो डेफिनेशंस होंगी वो तीनों सब्जेक्ट्स की हो सकती है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आप एक बुक मेंटेन कर लीजिए और जैसे ही आप कोई भी चैप्टर पढ़ें फटाफट से हेडिंग लगाइए और उसकी डेफिनेशन या जो भी फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है वो लिख लीजिए। जब हम ये बुक बना लेंगे तो हमें इसको बना के छोड़ना नहीं है या फिर एक कोने में रख के भूलना नहीं है। हमें इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लगेंगे, एटलीस्ट हम 10 मिनट तो हमारे लिए निकाल ही सकते हैं। तो आप 10 मिनट सिर्फ इस बुक को खोल के देखिए और जो आपने लिखा है ना, आपने कोई डेफिनेशन लिखी है, आपने कोई फॉर्मूला लिखा है, उसको रिवाइज कीजिए। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि रिविजन इज़ द की। जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में परमानेंट होती जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि जो बुक हमने बनाई है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहें, ताकि जो भी डेफिनेशंस या जो भी बेसिक्स हमने लिखे हैं वो हमें हमेशा याद रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है और ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि जब आप कोई टेस्ट देते हैं अपने साइंस का, तो ये देखिए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गलती कहाँ पे होती है। क्या आप एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या आप किसी केमिस्ट्री के इक्वेशन को लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर आप कोई डेफिनेशन को या कोई आंसर को लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लें तो उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करें। उस प्रॉब्लम पे काम भी आपको सिर्फ दिन के 10-15 मिनट ही करना है और आप देखिएगा कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको वो अपने मार्क्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। और हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम से पहले जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQs एंड टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा कि
कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और एट द डे ऑफ योर एग्ज़ाम आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अपने सब्जेक्ट में दैट इज साइंस में अच्छा करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट और उसकी टिप्स एंड टेक्निक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।